क्या होगा यदि अर्थ सन से बहुत दूर चला जाए? हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वंडरिंग अर्थ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप फ्यूचर को अपनी आंखों से देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत फ्यूचर में सन 2061 से है। सूर्य तेजी से बिगड़ते दौर से गुजर रहा है और जल्द ही एक लाल विशालकाय में बदल जाएगा। यह 100 वर्षों के भीतर ही पृथ्वी की कक्षा को घेर लेगा और नीले ग्रह को नष्ट कर देगा। पृथ्वी के विनाश से बचने के लिए मानव समाज अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए भारी बदलाव से गुजरा है। संयुक्त पृथ्वी सरकार बनाने के लिए विश्व के सभी देशों को मिला दिया गया है। तब से यूईजी ने एक साहसी परियोजना शुरू की है जिसे वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। योजना है कि पृथ्वी को अपने नए घर अल्फा सेंटोरी तक ले जाना, जो सितारों और ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई प्रणाली है। यह बहुत कुछ सौर मंडल की तरह ही है। यह सूर्य से 437 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी को इस नए सौर मंडल की यात्रा पूरी करने में लगभग 20 वर्ष लगने की भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा इस परियोजना ने उत्तरी गोलार्ध में निर्मित 12,000 फ्यूजन संचालित पृथ्वी इंजनों को तैनात किया है। इसने पृथ्वी की संपूर्णता को मूल कक्षा से धीरे धीरे बाहर निकालने के लिए भूमध्य रेखा के साथ टोक इंजनों को भी नियोजित किया है। फिल्म की शुरुआत में लियू पेकिंग नाम का एक चीनी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुलेल युद्धाभ्यास की देखरेख करता हुआ दिखाई देता है, जो अपना काम पूरा करने के बाद प्रणोदन की सहायता के लिए बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है। पेकिंग अपने अगले मिशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन विगेशन प्लेटफॉर्म के लिए रवाना होता है। वह अपने युवा बेटे लियूकी और बेटी हान डुओ को छोड़कर जाता है। लियू पेकिंग का काम पृथ्वी को उसकी अंतर्तारकीय यात्रा में नेविगेट करने में मदद करना है। कई साल बीत गए और कई हिंसक प्राकृतिक आपदाओं के कारण लाखों मानव आबादी की मृत्यु हो गई। इसमें विशाल सुनामी शामिल हैं जो पृथ्वी के घूमने के रुकने के बाद आती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर होता है, अधिकांश सतह जमी हुई ठोस हो जाती है। नतीजतन शेष मनुष्य पृथ्वी के कई इंजनों के आसपास और नीचे बने विशाल भूमिगत शहरों में रहने के लिए मजबूर हैं। 17 साल बाद पेकिंग और उनके सहयोगी अपना काम खत्म करने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार हैं। कहीं और पेकिंग का बेटा लियूकी अब जवान हो गया है। वह भारी ट्रकों के एक मशीनिस्ट के रूप में काम करता है। अधिकांश शेष मनुष्य जो अब भूमिगत रहते हैं, उन्हें शायद ही कभी पृथ्वी की सतह पर जीवन देखने का मौका मिले, जिसमें लियूकी भी शामिल है। लियूकी हमेशा पृथ्वी की सतह पर जाना चाहता था, लेकिन विनाशकारी जलवायु के कारण यह लगभग असंभव है। हालांकि एक दिन वह अपने सपने को एक या दूसरे तरीके से पूरा करने का फैसला करता है। वह अवैध रूप से 2 थर्मल सूट और नकली आईडी प्राप्त करता है। वह अपने दादा हान जियांग के ट्रक की चाबी और चोरी करने में मदद करने के लिए अपनी छोटी बहन होंडू ओडुओ को भी लाता है। जब लियूकी और उसकी बहन सतह पर पहुंचते हैं, तो वे अर्थ इंजन नामक विशाल संरचना से चकित हो जाते हैं, जो पृथ्वी पर बिखरे हुए 12,000 में से केवल एक है। फिर लियूकी हान जियांग के भारी वाहन को होंडू ओडुओ को ड्राइव के लिए देता है। होंडू ओडुओ एक नौसिखिया चालक होने के नाते बहुत अनाड़ी तरीके से ड्राइव करती हैं, लेकिन लियूकी जल्द ही वह इसे पकड़ लेता है और खुद ड्राइव करता है। हालांकि भाई बहन को जल्द ही पास की एक चौकी पर रोक दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। उनके दादा हान जियांग उन्हें बचाने के लिए आते हैं। वह अपने पोते पोतियों को मुक्त करने के लिए जेल वार्डन को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें उसी सेल में फेंक दिया जाता है। इस बीच अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार होकर पेकिंग पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहा होता है। यह उसकी अंतिम पारी है, और ठीक उसी दिन पृथ्वी बृहस्पति के पीछे से निकलती है और सौर मंडल से बाहर निकलने की आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए गति करती है। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं, और जैसे ही पृथ्वी बृहस्पति के पास पहुंचती है, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण अनियमित हो जाता है। ज्वारीय बल में स्पाइक पृथ्वी पर विनाशकारी भूकंप का कारण बनता है, जो दुनिया भर में कई पृथ्वी इंजनों को निष्क्रिय कर देता है। इसके परिणामस्वरूप भूमिगत शहर कुचले जाते हैं, जबकि अन्य लावा से डूब जाते हैं, जिससे सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और मामले को बदतर बना देते हैं। बृहस्पति पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के जबरदस्त स्तर को लागू करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि दोनों ग्रह बहुत जल्द आपस में टकराएंगे। लियूकी की अराजकता के बीच लियूकी और उसकी बहन टिम नाम के एक साथी कैदी के साथ जेल से भागने में सफल रहे। बाहर निकलने के बाद जियांग एक प्रो की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। वह रास्ते में बड़ी इमारतों, चट्टानों और अन्य संरचनाओं से बचता है। जियांग की योजना सभी को भूमिगत शहर के पास ले जाने की है। नेविगेशन प्लेटफॉर्म पृथ्वी पर अपने मुख्य कंप्यूटर एआई सभी को चेतावनी देता है कि अंतरिक्ष स्टेशन जल्द ही कम ऊर्जा मोड में चला जाएगा, इसलिए उन सभी को हाइबरनेशन में जाना चाहिए। हालांकि पेकिंग, जो कुछ समय के लिए अपने परिवार के अनुरोधों को पूरा करने के लिए अडिग है और अपने पिता हान जियांग को कॉल पर बुलाता है, उन्हें उनके कारावास और उसके बाद आए भूकंपों के बारे में पता चलता है।
उसे यह भी पता चलता है कि उसका परिवार एक ट्रक में है, इसलिए वह उन्हें निकटतम लंगर के लिए निर्देशित करता है। उसके बाद वह अपने क्वार्टर में जाता है और हाइबरनेट करने की तैयारी करता है। दूसरी ओर, जियांग के ट्रक को एलीट चीनी सैनिकों की एक बचाव टीम ने रोक लिया है जो कैप्टन वांग ले के नेतृत्व में एक आपातकालीन मिशन पर हैं। वे जियांग से कुछ मांग करते हैं, जो एक कीमती माल जिसे लाइटर कोर कहा जाता है, जिसे कथित तौर पर अर्थ इंजनों को प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वे हांगजो में एक अर्थ इंजन को पुनः आरंभ करने के लिए लाइटर कोर का उपयोग करना चाहते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, जियांग आदेश से खुश नहीं है, लेकिन वह जल्द ही उपकृत करने के लिए मजबूर है। जियांग उन्हें शंघाई ले जाता है, जहां एक विशाल ट्रैमर ने एक लंबे गैप को तोड़ दिया है, जो पुराने शहर को बर्फ से ढका हुआ दिखा रहा है क्योंकि ट्रक गैप में जाता है। जियांग शहर में अपनी यादों के बारे में कहानियां सुनाता है। एक फ्लैशबैक में हजारों लोगों को बर्फ में जमे हुए दिखाया गया है, और यह पता चला है कि लियूकी की बहन कुछ बचे लोगों में से थी और उसे जियांग ने गोद लिया था। कहानी सुनाते हुए अचानक एक दूसरा भूकंप आया और गैप के दोनों किनारों पर चट्टानें गिरने लगीं। हर कोई अपने वाहनों को छोड़कर शंघाई की सबसे ऊंची इमारत की ओर भागता है। अफसोस की बात है कि इमारत के ऊपर चढ़ने के साथ ही समूह के लिए तबाही अभी शुरू हुई है। सब कुछ हिंसक रूप से चलने लगता है। वे लाइटर कोर के साथ एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारी झटके के कारण चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। टीम एक सैनिक खो देती है, जबकि जियांग अलग थलग पड़ जाता है। एक अलग मंजिल पर जब बूढ़े को पता चलता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, वह अपना हेलमेट खोलता है और अगले दृश्य में खुद को मौत के घाट उतार देता है। लियूकी वांग का सामना करता है और गुस्से में आकर अपने दादा की मौत के लिए उसे दोषी ठहराता है। वह कप्तान पर भी हमला करता है, लेकिन हाथापाई के बाद आसानी से हावी हो जाता है। लियूकी ने घोषणा की कि वह अब मिशन का हिस्सा नहीं रहेगा और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अभिजात वर्ग की टीम लाइटर कोर को स्वयं ले जाती है और हांगजो में अर्थ इंजन की ओर बढ़ती है, जबकि लियूकी, उसकी बहन और टिम घर वापस जाने लगते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर हाइबरनेशन कार्यक्रम शुरू होने के ठीक बाद पेकिंग को एआई से पता चलता है कि उसका परिवार गायब है और पृथ्वी अराजकता के एक नए दौर में गिर गई है। एआई यह भी दावा करता है कि पृथ्वी बचत से परे है, इसलिए वे अब वहां नहीं जा रहे हैं। एआई ने पृथ्वी की सहायता करने के बजाय एक नए मिशन को प्राथमिकता दी है। स्टेशन पृथ्वी के जीवमंडल के साथ एक नए ग्रह के बीज बोने के लिए एक इंटरस्टेलर आग के रूप में काम करने की योजना बना रहा है। वे कुछ फसलों और अन्य चीजों के साथ कुछ चुने हुए लोगों को नए ग्रह पर भेजने की योजना बना रहे हैं, ताकि पृथ्वी की विरासत हमेशा के लिए जीवित रह सके। यह सुनकर पेकिंग क्रोधित हो जाता है और हार मानने से इनकार कर देता है। वह फिर जबरन हाइबरनेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एआई स्थिति को सुधारने के लिए टीम के अन्य सदस्यों को जगाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, एक रूसी टीम के साथ ही मार्कोव ने पेकिंग की मदद करने का फैसला किया। वे उनमें से एक हैच को खोलते हैं और वैक्यूम में उड़ जाते हैं। नियंत्रण केंद्र तक पहुंचने के लिए मार्कोव खुद को बलिदान करते हैं और पेकिंग को एक चलती बांह की ओर धकेलते हैं। सौभाग्य से, योजना काम करती है और पेकिंग वापस पृथ्वी पर नियंत्रण केंद्र पर कब्जा कर लेता है। लियूकी और उसके साथियों को एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिलता है जिसके अंदर एक ट्रक बरकरार है। वे एकमात्र उत्तरजीवी ली से मिलते हैं, जो एक क्रैक्सी जीनियस है, जो उन्हें बताता कि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के वायुमंडल को इस हद तक चूस रहा है कि हवा इतनी पतली है कि एक विमान भी नहीं उड़ सकता। वह समूह को यह भी बताता है कि पृथ्वी पर लोगों के लिए अभी भी आशा हो सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें सुलावसी में एक विशाल टोक इंजन को बचाने की जरूरत है। यह लियूकी उग्र हो जाता है, लेकिन सबसे पहले वह पृथ्वी इंजन को बचाने का फैसला करता है। अंतरिक्ष स्टेशन में, पेकिंग कंप्यूटर कक्ष में जाता है और एआई को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, लेकिन एआई उसे सूचित करता है कि यह केवल यूनाइटेड अर्थ सरकार द्वारा अधिकृत आदेशों को पूरा कर रहा है। इस बीच, कैप्टन वांग की टीम को पता चलता है कि एक पूरा शहर लावा में खो गया है, पृथ्वी का इंजन क्षतिग्रस्त है, और मरम्मत से परे। मिशन में एक और आदमी की मौत हो जाती है और इसके साथ ही टीम इस बात पर विचार करना शुरू कर देती है कि मिशन को जारी रखा जाए या नहीं। एक महिला सैनिक लाइटर कोर पर गोली मारती है और उसे तोड़ देती है, जिससे कप्तान उसे लगभग मारने के लिए प्रेरित करता है। तभी लियूकी और उसका समूह ट्रक में दिखाई देते हैं और लियूकी कैप्टन वांग की टीम को सुलावसी के टॉक इंजन के बारे में बताते हैं। वांग ने यह साजिश रची और जब वे लगभग सुलावसी पहुंचते हैं तो वह सुलावसी के अपने मिशन में लियूकी और उनके समूह की मदद करने के लिए सहमत होते हैं। उन्हें पता चलता है कि कुछ अन्य टीमों ने उनसे पहले इंजनों की सफलतापूर्वक मरम्मत की थी। हालांकि, इंजनों का संयुक्त जोड़ अब पृथ्वी के साथ बृहस्पति के पास आने के प्रक्षेपवक्र को मोड़ने में सक्षम नहीं है। जब एआई ने पेकिंग को समझाया कि सभी बचाव अभियान बेकार हैं, यह पृथ्वी के लिए एक चैनल खोलता है और सभी को प्रसारित करता है कि उनके पास केवल 7 दिन हैं जब तक कि पृथ्वी अलग ना हो जाए।
बुरी खबर सुनकर लियूकी तबाह हो जाता है और पता चलता है कि वास्तव में उनके पास जीने के लिए केवल एक दिन है, क्योंकि बृहस्पति उनकी हवा को जबरदस्त दर से चूस रहा है। लियूकी विशाल ग्रह को घूर रहा है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है कि बृहस्पति 90% हाइड्रोजन से बना है और यह पृथ्वी से बहुत अधिक ऑक्सीजन चूस रहा है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे ग्रह को प्रज्वलित कर सकती है। प्रज्वलन के प्रभाव से पृथ्वी को सुरक्षित दूरी तक उड़ाया जा सकता है। लियूकी तुरंत अपनी योजना को जीनियस यी के साथ साझा करता है और आश्चर्यजनक रूप से यी इसे जल्द ही पसंद करता है। वे सुलावसी इंजन को हैक कर लेते हैं और उसकी शक्ति को आग पर केंद्रित कर देते हैं। एक प्लाज्मा बीम जो बृहस्पति को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त है। समूह विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है और योजना को पूरा करने के लिए इंजन को फिर से कॉन्फ़िगर करने में सक्षम है, लेकिन इंजन के फायरिंग पिन को प्रज्वलित करने में असमर्थ है। कप्तान वांग लेट पास के बचाव कर्मियों को मदद के लिए बुलाते हैं। मुझे लगा कि वह अपना बलिदान देने जा रहा है, लेकिन हर कोई उसकी उपेक्षा करता है। तभी लियूकी की बहन होंडू ओडुओ को पता चलता है कि वह अंतरिक्ष स्टेशन पर एक आपातकालीन कॉल कर सकती है और अपने पिता की मदद मांग सकती है। वह पेकिंग से संपर्क करती है और उसे योजना के बारे में बताती है, लेकिन एआई ने खुलासा किया कि कुछ इजरायली वैज्ञानिकों के पास पहले से ही यह विचार था और सफलता की संभावना शून्य है। फिर भी पेकिंग अभी भी यूईजी को बुलाता है और प्राधिकरण राष्ट्र के लिए विनती करता है। यूईजी ने बैकअप भेजने से इनकार कर दिया, लेकिन शेष बचाव दल को अपना संदेश प्रसारित करते हैं। इस अवसर के साथ छोटी लड़की एक भावनात्मक भाषण देती है जो दुनिया भर के लोगों के दिलों को गर्म करती है, और कुछ ही समय में कई बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए और अगले दृश्य में विशाल पिन को धक्का देने के लिए समूह की मदद करना शुरू कर दिया। अंततः लियूकी की मशीन खुल जाती है। अब सब कुछ तैयार है, लॉन्च प्रोग्राम को छोड़कर। मुख्य तकनीशियन यी फॉलिंग रॉक्स द्वारा बुरी तरह से घायल हो गया है, लेकिन वह किसी तरह अंत में सही केबल को सॉकेट में डालने का प्रबंधन करता है। कार्यक्रम अंत में अपलोड हो जाता है। टॉक इंजन जॉइंट आई ऑफ जुपिटर की ओर एक सीधी लाल बत्ती शूट करता है, लेकिन बिजली इग्निशन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है। यह मात्र 5000 किलोमीटर से छोटा है। पेकिंग जो साक्षी भी है। पेकिंग को अचानक याद आता है कि उसके अंतरिक्ष स्टेशन में 30,000 टन ईंधन है, जिससे 5000 किलोमीटर की लो उत्पन्न होनी चाहिए। वह एआई को योजना समझाता है, लेकिन एआई अस्वीकार कर देता है और मदद के बजाय सिस्टम को लॉक कर देता है। गुस्से में पेकिंग ने मुख्य कंप्यूटर को जला दिया और अंतरिक्ष स्टेशन का प्रभार ले लिया। फिर वह तेज गति से बृहस्पति की ओर बढ़ता है और कुछ ही समय में बृहस्पति का वातावरण शुरू होता है और वह जलता है और पृथ्वी को प्रभाव से दूर धकेल दिया जाता है। लेकिन दुख की बात है कि प्रभाव विशाल प्रभाव तरंगें भी छोड़ता है जो पृथ्वी को तबाह करना शुरू कर देती हैं। अराजकता के बीच लियूकी अपनी बहन को टिम के साथ पाता है। तभी प्रभाव की लहर हिट होती है और सभी को उड़ने के लिए भेजती है। टिम एक पाइप को पकड़ता है, लेकिन लियूकी अपनी बहन को नीचे गिरते हुए देखता है, इसलिए वह हवा में उसकी ओर गिर जाता है। वह बहादुरी से उसे पकड़ लेता है और एक इंस्टेंट बबल कैप्सूल लगाता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। हालांकि गिरने से हेलमेट टूट जाता है और आंखें बंद करने से पहले वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। वह देखता है कि पृथ्वी बच गई। फिल्म तब भविष्य में 3 साल आगे की है। पृथ्वी तेजी से आगे बढ़ती है, जहां लियूकी एक ड्राइवर बन गया है और उसने सभी का सम्मान अर्जित किया है। खैर, मुझे ऐसी उम्मीद होगी। इसके अलावा इंजनों ने काम करना फिर से शुरू कर दिया है और मानवता अपने पिछले ग्लोरी हिल बहाल करने के लिए सही दिशा में बढ़ रही है। चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक करें। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक्स।